हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। अगर आप लोग जो है बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2025 में दिए हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पेपर 2 का जो है हिस्ट्री विषय का आंसर की हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। और आप लोग मिला लीजिएगा जो आपने कितना सही किया, कितना गलत हुआ आपका। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और ये देख सकते हैं सेकेंड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन है, 12/11/2025 को एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का। ठीक है, यहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम 2025 लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को। तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि प्रॉपर रूप से जानकारी मिल जाए। 12/11/2025 को एग्ज़ाम हुआ था, टाइमिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड शिफ्ट का पर्सन है और यहाँ पर हिस्ट्री, और यहाँ पर ये कोड रहा 207। ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से था। विक्टोरिया स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1863 जो है इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट। तो ये जो है ऑफिशियल आंसर की है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई पर्सन पे डाउट हो तो सर्च करके और बुक से भी मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद वहाँ का पहला चीफ कमिश्नर जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो हेनरी लॉरेंस को जो है किया गया था। ठीक है, लॉरेंस को किया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है 1789 में क्रांति के दौरान कितने प्रतिशत किसान थे? तो 0.9% जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज जी सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के जो है किनारे स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है, 1857 का स्वाधीनता संघर्ष नामक किताब किसने लिखी? ठीक है, तो सावरकर ने लिखी थी। ठीक है, सावरकर ने लिखी थी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो कलीलावादिमना से जो है किया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दी? तो 12 अगस्त 1765 में दिया था। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, 1774 ईस्वी जीरो में जब लुई लुई जो है 16वां सम्राट बना था, तब राजकोष खाली कौन होने का जो है कारण क्या था? तो क और ख यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है, अलबरूनी भारत में आए थे तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, चलिए उसके बाद किताब उल यामिनी जो है किसकी रचना है? तो उत्तवी की जो है रचना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो है कालक्रम है? तो यहाँ पर 2350 से 1750 BC में। ओके, चलिए उसके बाद ले चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया था, राष्ट्र संघ का जो है प्रस्तावना किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आप सभी का बी ऑप्शन, विल्सन ने लिखा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर कनिंघम को जो है कहा जाता है, राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज कब की गई थी? तो 1922 में किया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है, किस बौद्ध ग्रंथ से जो है परातक की जो है
पांड्य विजय की जानकारी मिलती है? तो महावंश से जो है मिलती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ था? तो राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा में। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी जो है पूछा जाता है। ठीक है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्लासी की जो है लड़ाई 1757 में किया गया था। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है अशोक के किस शिलालेख में जो है चेर, चोल और जो है पांड्य राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद चलिए सम्राट अशोक की के समकालीन श्रृंखला के शासक कौन थे? तो तिस तिस्ता ये जो है राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है 2 बिंदु दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ए और बी यानी कि 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन मवेडर में जो शामिल नहीं था? तो पल्लव राइट आंसर हो जाता डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? तो 340 ईस्वी पूर्व जो है पैदा हुए थे। हर्ष ने जो अपने सम्राट को उसी तर्ज पर शामिल किया यानी कि गुप्ता। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है महान अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री बने थे, यानी कौटिल्य प्रधानमंत्री थे कब? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है चोलकालीन सिक्के भारी मात्रा में कहाँ मिलते हैं? तो धवलेश्वरम में जो है मिलते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. हुमायूं के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, पेरिस शांति सम्मेलन के तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो शेवर की संधि जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, वर्साई की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से किस संधि का जो है बदला लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जो है पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद का मुख्य फोकस क्या था? तो मानवता, क्षमता और जो उपलब्धियां जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न देख सकते हैं हेवंस तसांग किस काल में जो भारत आए थे? तो 627 ईस्वी में आए थे। उसके बाद नवसारी तांबे की जो है प्लेट शिलालेख किस पर जो है जानकारी प्रदान करता है? तो विलाभी में जो है सफल मिशन पर जो है प्रभावित करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन फ्रांस के जो है दार्शनिक नहीं थे? तो गैरी बाल्डी राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किस प्रजाति को संधि सभ्यता का जो मुख्य निर्माता माना जाता है? तो भूमध्य सागरीय को जो है माना जाता है। हर्ष के प्रशासन की मूल लड़ाई क्या थी? तो गांव थी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबाई नाम था, आप लोग जानते होंगे कस्तूरबाई नाम था। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में। चलिए, उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटेन का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड जन ने जो है किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति पर जो है अनोलटोयबी ने जो है कौन सी किताब लिखी? ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द ब्रिटिश रिवॉल्यूशन जो है लिखी थी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है असबाब एगावत ए हिंद के लेखक कौन है? तो सर
सैयद अहमद खान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर सूता का गेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दशक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट, इंग्लैंड से शिक्षा हासिल कर गांधी जी वापस हिंदुस्तान कब आए थे? तो 1891 में आए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको जो है पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पट्टी भी सीता मैया। ठीक है, सीतार मैया के समय में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को जो है स्वीकार किया था? तो बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार किए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है नई एनफील्ड राइफल ने जो है प्रयोग में पूरी ब्रिटिश भारतीय सेना की किस बंदूक का प्रयोग करते थे? तो ब्राउन ब्रेस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था गुलशन स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये जो है मुरादाबाद में जो है खोला गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर 1857 की विफल क्रांति के बाद सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने ब्रिटिश संसद में भारत को एकजुट करने के बजाय विभाजित करने की प्रस्तावना रखी थी? तो जॉन ब्राइट ने रखी थी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। उसके बाद चलिए 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने पर कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनसन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद श्रेष्ठीय का उपयोग किसके लिए जो है किया गया था? तो मुख्य बेकर व्यापारी के लिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बोगी से बाहर फेंक दिया गया था? तो पीटर मेरी टसबर्ग में जो है फेंका गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है विच इज द ओनली ब्राह्मण टेक्स्ट द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द कोलास। तो इसका जो है ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया यूरोप के अन्य क्षेत्रों में विपरीत इटली में पुनः जागरण होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो इटली व्यापार से जो है असमृद्ध हो गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षक की जगह धार्मिक शिक्षक के लिए कौन सा जो है केंद्र खोला गया था? तो दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, नेशनल असेंबल फॉर्मेट पूछा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था कैथरीन से हेनरी एट के संबंधित विच्छेद का कारण क्या था? तो उसे कोई बेटा नहीं था। चलिए उसका नेक्स्ट, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 तक। हर्षवर्धन ने कहाँ एक जो बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कन्नौज में किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट, चोलों के समकालीन कन्नौज शासन कौन थे? तो होयसल जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार फूट पड़ा था, तो सूरत 1907 में पड़ा था, सूरत में पड़ा था 1907 में। ठीक है, 1800 जो है 97 नामक किताब किसने लिखी? तो S.N. सेन ने जो है 1897 किताब लिखी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, पुनर्जागरण के दौरान किस प्रभावशाली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी जिसके पूरे यूरोप में ज्ञान और सूचना फैलाने में मदद की? तो गुटेनबर्ग प्रेस। ठीक है, गुटेनबर्ग प्रेस याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था और ये सही भी है। ठीक है, पुनर्जागरण की चित्रक विशेषता पहचाने। ठीक है, मानवतावाद। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, फटाफट देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है किस ब्रिटिश राजा ने जो है सर्वप्रथम रोम के पोप से जो है संबंध विच्छेदक किया था? तो हेनरी 8वें ने। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था लॉर्ड वेवेल जो है राइट आंसर हो जाता है इसका। पूर्व के होमर किसे कहा जाता है? तो फिरदौसी को जो है कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की। उसके बाद हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था और वो ने जो है किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत का पर जो है ब्रिटेन वर्चस्व का समेकन शुरू किया? तो प्लासी की लड़ाई ने जो है किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, गुलशन स्कूल शायद अहमद खान द्वारा कब खोला गया था? तो 1859 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस से इसको जो है पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो ये जो है 14वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जो है राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशकों को ठेके पर गए भारतीय मजदूर को क्या कहा जाता था? तो गिरमिटिया कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था? तो नागपुर 1891 में। ये सब कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये तो स्टेट का एग्जाम था, इसमें पूछा गया था, लेकिन ये सब रेलवे एसएससी ये सब में भी पूछा जाता है प्रश्न। जेसुइट पादरियों और अकबर के संबंधों के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो अकबर ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था, ये सही नहीं है। सी ऑप्शन हो जाता राइट आंसर। अकबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें फतेहपुर सिकरी में एक किला बनवाया था, ये सही नहीं है। चलिए, मुगलों और सफवियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार पर नियंत्रण जो है राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, टोनवी ने इंग्लैंड में किस काल के परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, पुनः जागरण शब्द का अर्थ है सीखने या ज्ञान का जो है पुनः जन्म। ठीक है, उसका नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर पूछा गया था हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो मेघ संघर्ष जो है नाम था, मेरा संघर्ष, सॉरी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, मवेडर राज्य की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती है? कुमारी अंतरीप तक जो है जाती है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो दीवान अनुदान मंत्री जो है ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को जो है निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए झरोखा दर्शन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इनमें सम्राट अधिकारियों के साथ बैठक करता था, ये सही नहीं है। ठीक है, पलासी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में पलासी का जो है युद्ध क्षेत्र स्थित है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का जो है प्रबल अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद चार्ल्स पांचवा क्या थे? तो स्पेन का राजा थे। उसके बाद गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका जो है दादा अब्दुल्ला कंपनी का। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो तुर्क ने जो है किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस का नेतृत्व किसने किया? तो क्लीमेंसो ने जो है किया था। उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड किंगडम? ठीक है, आयरलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन। द स्प्रिंग ऑफ लॉ किस फ्रांसीसी दर्शन की पुस्तक है? तो मेतेस्ग्यू का जो है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गांधी जी ने इनमें से किस विद्या में शिक्षा हासिल की थी? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल में किए थे। ठीक है, विद्यालय में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, गलत प्रक्रिया को पहचानने और चिन्हित करें। तो सेना के लिए तैयार कोड। ठीक है, तो ये जो है आप लोग 100% इसमें देखे। ठीक है, जो कि हिस्ट्री का जो है बिहार एसटीटी का एग्ज़ाम का आंसर की था। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना सही किया ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वालिफाइड करने के लिए कैटेगरी के हिसाब से जो है गर्ल्स कैंडिडेट को 60 से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और जनरल को 75 से ऊपर रहना चाहिए, 75 भी है तो चलेगा, कैटेगरी के अनुसार है। ठीक है, ओबीसी बीसी को जो है 69 नंबर मांगा जाता है, तो एवरेज मानिए तो 70 नंबर से ऊपर होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा अपना कट ऑफ के हिसाब से कितना आपने सही किया है। तो देखिए हमारा उद्देश्य ये था कि हमने इसलिए क्वेश्चन को अपलोड किए जो आगे अगर किन्हीं का एग्ज़ाम होता है हिस्ट्री का, ठीक है, तो उनको लाभदायक साबित होगा। बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम अगर कभी देते हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, जो किस तरीके का प्रश्न आया था, ठीक है, क्या राइट आंसर था, और उनको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने में। तो चलिए, जानकारी अगर अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।